दोस्तों एससीओ और ब्रिक्स समिट से पहले भारत एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी तैयार कर रहा है। आप देखोगे इसलिए रिसेंटली जब भारत के विदेश मंत्री की चाइना के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई तो भारत की तरफ से चाइना को साफ संदेश दिया गया। भारत चाइना के साथ रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए दो शर्तें नॉन नेगोशिएबल है। पहली बॉर्डर पर शांति और दूसरी इकोनॉमिक फेयरनेस, यानी इंडियन कंपनीज को चाइना में फेयर मार्केट एक्सेस मिले, दोनों देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंसेस कम हो, सप्लाई चेन्स ज्यादा भरोसेमंद और प्रेडिक्टेबल बने और दोनों देशों के बीच इंस्टीट्यूशनल डायलॉग लगातार चलता रहे। क्योंकि भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ तीन सिद्धांतों पर ही आगे बढ़ सकते हैं। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा म्यूचुअल इंटरेस्ट और तीसरा म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इन दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें और संवेदनशील मुद्दों को समझें। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ भारत और चीन ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और मल्टीपोलर वर्ल्ड को भी फायदा होगा। और इसलिए मिलिट्री स्टैंड ऑफ के बाद भारत और चीन ने डेप्सांग और डेमचोक जैसे ईस्टर्न लद्दाख के आखिरी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट पूरा किया है। लेकिन भारत का कहना है कि सिर्फ सैनिक हटाना काफी नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मैकेनिज्म बने हैं उन्हें लगातार मजबूत करना होगा। और इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई समझ का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में नहीं बदलने देना चाहिए। यानी मतभेद हो सकते हैं लेकिन उन्हें टकराव में नहीं बदलने देना है। जय हिंद, जय भारत।